हेलो एवरीवन। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वो और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र तो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। वो हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद ही नहीं करता था और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित रहते थे। उनको चिंता रहती थी कि पता नहीं क्या करेगा, इतना गुस्सैल है। वो चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वो विचित्र तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो वो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये हमारा पुत्र है और समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई काबू ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता महाराज। अब आप ही कुछ करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, तो ऐसा करो कि आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वो अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत छूट जाए। वो बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्से की आदत छूट जाएगी तो मैं जरूर करूंगा। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूं पुत्र, चिंता मत करो। तुम भी मेरा साथ दो और जाओ चिकनी मिट्टी का 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब एक काम करो बेटा, इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वो सोचने लगा कि मैं यहां पर अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ने आया हूं और ये सन्यासी मुझसे पता नहीं काम पे काम कराए जा रहा है, और वो भी कौन से काम में लगा दिया, दिल बिल बनाने वाला। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह और बढ़ जाएगा। अभी से मुझे इरिटेशन होने लगा है। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और राख और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। अब वो उन 2 दिलों को लेकर सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा जी, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने अपना काम कर दिया है। अब जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर भी कुछ काम कर लीजिए। आइए बताइए क्या करना है उस पर। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूं पुत्र कि तुम यहां क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूं। चिंता मत करो। बताइए अब क्या करना है। लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को कुम्हार के पास ले जाओ बेटा और उससे कहकर इसे भट्ठी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी के पास ले आया। तब सन्यासी ने उससे कहा, अब एक काम करो, इस दिल में चाहे जो रंग भर दो, जाओ। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से भर दिया। लाल रंग चढ़ाने के बाद वो दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वो खुशी खुशी सन्यासी बाबा के पास गया और वो दिल दिखाते हुए बोला, अरे बाबा जी, देखिए रंग भरने के बाद तो ये कितना सुंदर दिखने लगा है। देखिए। हाँ, ये सुंदर तो बहुत दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार जो किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपने दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वो दिल टूट कर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। वो बोला, बाबा जी, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब एक काम करो,
अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े से वार करने से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वो टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए। ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। कभी दिल बनवाते हैं, फिर तुड़वाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो बोला, मेरा पूरा दिन यहां बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकने वाला, जा रहा हूं मैं। ठहरो, सन्यासी ने उसे रोका। पुत्र, आज तुमने दिन भर जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। सन्यासी उसे समझाते हुए कहने लगे, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम अपना काम कर रहे थे वो वास्तविक दिल का एक छद्म रूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों को करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए बेटा, क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उससे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थीं। उसने सन्यासी बाबा को वचन दिया कि वो अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रोध जितना नुकसान दूसरों को करता है, उससे कहीं अधिक आपका स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इसे फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी।